आपके चक्रों के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं और एकदम से अनुभव होना बंद हो जाता है। इस फ्लैक्चुएशन के पीछे, उतार चढ़ाव के पीछे आखिर क्या कारण है? कोई भूत प्रेत नेगेटिविटी की परेशानी है तो यहाँ पर आपको गर्माहट होगी, आपको बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। पेट से संबंधित परेशानियां भी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है और यहाँ से आपकी एक शक्ति एक्टिवेट होती है जो कि स्वपन सिद्धि है। आपने जिस इष्ट देवता का जाप करा है, ध्यान करा है, उनका पूर्ण रूप से स्मरण किया है या योग किया है, तो ये मान के चलो वो कनेक्ट होकर यहाँ से ही आपको स्वपन सिद्धि प्रदान कर देती है। और यहाँ के पहुँचने मात्र से ही कि यार मेरे को कल से लग रहा कुछ बुरा होने वाला है, मन के अंदर ऐसी प्रेरणा आ रही थी, तो बुरा हो चुका कि यार ये तो कल से ही आ रहा था। तो ये प्रेरणा कौन देते हैं? बहुत व्यक्तियों के पास में सिद्धि शक्तियाँ खड़ी होती हैं बट वो कांटेक्ट ही नहीं कर पाते, उनको जाप में लगे हुए हैं। भाई जो खड़ी है उससे कनेक्ट तो तभी होंगे ना जब आप प्रॉपर। अब ये मान के चलिए यदि आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रही है, यहाँ पे फील हो रही है और नीचे तीनों पे नहीं हो रही है, तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं कुंडलिनी शक्ति आपको यहाँ पे फील हो रही थी, आपको दिखाई दे रहा था, अचानक से विजन आपका गायब हो गया। अब किस कारण आपका विजन बंद हुआ? यदि आप भी जाप और ध्यान करते हैं और आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जय श्री राम प्यारे साधकों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्रों को हम कैसे पहचानें कि हमारे 7 चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं या हमारे 7 चक्रों में से कौन कौन सा चक्र एक्टिव हुआ है और किन के ऊपर हमें काम करने की अभी भी आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको वो अनुभव शेयर किए जाएंगे जिनको आप भी खुद फील करके अपने मेडिटेशन के टाइम पे पता कर सकते हैं आपका कौन सा चक्र एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव इस स्टेज में है। आपके चक्रों के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं और एकदम से अनुभव होना बंद हो जाता है। इस फ्लैक्चुएशन के पीछे, उतार चढ़ाव के पीछे आखिर क्या कारण है कि आपको वो अनुभव होना बंद हो गए हैं? बहुत सारे साधक इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उनको सफलता मिलने वाली होती है तो वो अपना मेडिटेशन, जाप और ध्यान को पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके मन में भी उठ रहे इन सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे और साथ में आपको सॉल्यूशन भी इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जो साधक अपना ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं या मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं तो लगातार हमारे शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन होने लग जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो गंदगियाँ थी, नेगेटिविटी थी, मलिनता थी, बुरे कर्म थे, कहीं ना कहीं वो हमारे साफ होने लग जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब आप जाप करते हैं और ध्यान करते हैं तो जैसे ह्यूमन बॉडी इस प्रकार की होती है तो आपके ओरा के अंदर पूर्ण रूप से शरीर के अंदर मंत्र ऊर्जा फूटने लग जाती है, मंत्र ऊर्जा आपके अंदर बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके ओरा के चारों ओर शरीर के अंदर पूरा मंत्र घूमने के बाद आपके एक ओरा क्रिएट हो जाता है इस प्रकार का। तो इसी ओरा के अंदर पूर्ण रूप से वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होता है जाप मंत्र शक्ति के माध्यम से, जिसके कारण आपका शरीर यहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है और ये टोटल 12 लेयर्स आपकी बनती है।
जिनको हम 12 गोले भी बोलते हैं, जाप के 12 गोले। तो ये कंसेप्ट आपको समझ गया। तो मतलब जैसे आपने देखा होगा टीवी सीरियल में दिखाया जाता है ऋषि मुनि या किसी देव प्रतिमा या देवता के पीछे की साइड आपको ऐसा चमकीला प्रकाश नजर आता है, उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी अपने इष्ट देवी देवता या गुरु मंत्र का एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नेगेटिव ऊर्जाएं जो पहले हमारे शरीर में परेशानी कर रही थी, उत्पन्न कर रही थी, गंदगियाँ हमारे शरीर के अंदर एंटर करा रही थी और हमारे मन को पूरा विचलित करके रखती थी, ध्यान जाप में नहीं करने देती थी, तो वो सारी नेगेटिव एंटिटिया से आपका कनेक्शन यहाँ पे कट हो जाता है। अब यहाँ पे आपका कनेक्शन कट हो गया नेगेटिव एनर्जी से, आपका यहाँ पे ऑलरेडी ऑरा आपका पूर्ण रूप से लॉक हो गया टोटल 12 लेयर्स बनने के बाद। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आपकी ऊर्जा लगातार बढ़ती है, आप अपने जाप को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो कि हमारा सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, ये हमारा फिजिकल बॉडी है जो कि 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ होता है। तो ये हमारा अन्नमय शरीर होता है। ठीक है, तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर होता है, एस्ट्रल बॉडी होती है, हमारे शरीर के जैसा ही हमारे एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति का हम एनालिसिस करते हैं थड़ाई के माध्यम से, या जिन साधकों को ध्यान में चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उनको उनका एस्ट्रल बॉडी के अंदर में ये जो 7 पुंज हैं, 7 चक्र होते हैं शरीर के, वो भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम अपना मेडिटेशन करते हैं और ध्यान करते हैं, तो एक हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है जो कि हमारा मूलाधार चक्र होता है। सबसे पहला चक्र हमारा जो कि हमारे जननांगों के मध्य में एक मूलाधार चक्र होता है, जो कि स्पाइन कोड की बिल्कुल निचले सिरे के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मूलाधार चक्र होता है जिसका कलर रेड कलर का होता है। मोस्टली जब हम देखते हैं तो ये पूर्ण रूप से रेड कलर का रहेगा, बट यदि इसके ऊपर कुछ, चलो वो टॉपिक मैं बाद में लूँगा। तो ये जो आपका रूट चक्र हुआ, इसको मूलाधार चक्र कहेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जो कि कुंडलिनी शक्ति जब हम जाप, ध्यान, मेडिटेशन या योग करते हैं, तो ये ऊपर को ट्रैवल होना चालू होती है। ऊपर जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, मतलब एक तरीके से यहाँ से शिव से मिलन करने के लिए ये ऊपर के लिए ऊर्ध्वगामी होती है। अभी तक तो हमारी जो प्राण ऊर्जा थी, जाप ध्यान नहीं करते जो साधक, तो ये मान के चलो उनकी प्राण ऊर्जा अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। जब हमारे शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो गई है और पूर्ण रूप से उसका फ्लो हमेशा से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, तो उसी के साथ प्राण ऊर्जा के साथ में हमारी कुंडलिनी शक्ति जो एक सर्प के आकार की होती है, वो पूर्ण रूप से चक्रों से होते हुए ट्रैवल करने लग जाती है और यहाँ पे जाकर ब्रह्मरंध्र के ऊपर जाकर ये हमारे शिव से मिलन करती है, जो कि माता पार्वती का स्वरूप होती है। तो ये जागृत होती है। अब इसकी ही स्टेट आती है, बहुत सारे साधकों को इस दौरान में बहुत परेशानी होती है यदि वे सही तरीके से गाइडेंस में ना करें तो, या उनके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो, कुछ नेगेटिविटी हो, मलिनता हो, या चक्रों की जो ऊर्जा है वो इम्बैलेंस हो। ठीक है, तो बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे रेकी के माध्यम से हम हील कर सकते हैं, शक्तियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी विद्याएं हैं जिनके माध्यम से इन 7 चक्रों को हम पॉजिटिव करके रखते हैं, ताकि बाहर की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना करे। अब जब कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र पर होती है, तो इस चक्र का जो मेरा अनुभव था पर्सनली, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये चक्र हमें गरम गरम सा फील होगा, और फील होगा तो यहाँ से ये मानो कि पेट से संबंधित परेशानियां भी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। आप मतलब यदि ज़्यादा गंदगी है, कोई भूत प्रेत नेगेटिविटी की परेशानी है, तो यहाँ पर आपको गर्माहट होगी और मतलब आपको बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बट जब यदि आप प्रॉपर जाप, ध्यान, ऊर्जा से इसे संतुलित तरीके से उठाते हैं, तो प्रॉपर ये आराम से उठती है, उसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। मतलब जब आपकी कुंडलिनी शक्ति उठती है, छठे पे जाती है,
ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा को हम ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा जाती है तो थर्ड आई के माध्यम से आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो आते हैं सबसे पहले हम रूट चक्र के ऊपर, जो कि मूलाधार चक्र होते हैं। तो इस चक्र के ऊपर हमें गर्माहट सी फील होने लगेगी और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर हमें चक्र घूमता घूमता सा फील होगा। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं मेरी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे थी, बाद में नीचे गिर गई। तो भाई आपकी एक्टिविटी चेंज होती है, आपका खान पान बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो कभी कभी ये सारी चीज़ें हो जाती है। जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो ये मान के चलो यहाँ पर आपको गर्माहट सी फील होने लगेगी और पूर्ण रूप से यहाँ पर कंपन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कुछ यहाँ पे इस चक्र के अंदर में रोटेट हो रहा है, बट एक अजीब सा यहाँ पर शांति ठहराव। जब भी हमारा रूट चक्र हमारा जागृत होता है, मूलाधार चक्र की जागृति होती है, तो तब हमें यहाँ पर हल्का हल्का सा गर्माहट सा फील होता है। ऐसा फील होगा कि पूर्ण रूप से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरम गरम चीज़ कोई एक्टिवेट हो रही है और कोई वहाँ पे कंपन लगातार करती जा रही है। या बहुत सारे साधकों को यहाँ पर झटके भी लगने स्टार्ट हो जाते हैं कि एकदम से स्ट्रोक लगा और ऐसा लगा कि कोई चीज़ ऊपर गई हो। या बहुत सारे साधकों के मन के अंदर एकदम से भय उत्पन्न हो जाता है, जिनके शरीर के अंदर कुछ नेगेटिव ऊर्जा, मलिनता, गंदगी कोई यहाँ पर बैठी हुई है तो वो भी इम्पैक्ट कर देती है। तो उसकी वजह से भी भय, चिंता, प्रॉब्लम हमें फील होने लग जाती है, मन के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। बट जब आप जाप ध्यान को पूरा बैलेंस करके चलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी कोई परेशान नहीं करेंगी और आपको पूर्ण रूप से अच्छी अनुभूति यहाँ पे फील होंगी। और आपको एक ऐसा फील होगा कि जैसे आप पूर्ण रूप से धरती माता से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं और वहाँ से भी लगातार आपको ऊर्जा सी फील हो रही है। मतलब आपका जो आसन है वो पूर्ण रूप से सिद्धि में आएगा और पूर्ण रूप से आपका जुड़ाव बना रहेगा, तो पूरी ऊर्जा ऊपर तक ट्रैवल करेंगी। यहाँ से आपका ब्रह्मांड से बन गया आपका, और नीचे से ऊर्जा आपके रूट चक्र से बन गई, तो दोनों ही परफेक्ट कंडीशन में आती है। तो ये हमारा जो अनुभव होता है ये रूट चक्र में है। अब आपके रूट चक्र में यहाँ पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कोई सुई चुभने जैसा एहसास हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वहाँ पर नेगेटिविटी की समस्या है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। जरूर वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा ऐसी होगी जो कि लगातार आपको परेशान कर रही है। क्योंकि भूत प्रेत, नेगेटिविटी, ये जो परेशानियाँ होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, ये एक साधक के इन्हीं चक्रों में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और 80% से ज़्यादा व्यक्तियों के यही चक्र सबसे ज़्यादा खराब होते हैं मोस्टली। अब हम जो बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति के, हम सेकंड चक्र के बारे में बात करेंगे जो कि स्वादिष्ठान चक्र है। इसको हम सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। तो जब भी ऐसे किसी की कुंडलिनी शक्ति उठकर यहाँ से ट्रैवल करती है तो ये हमारा काम, क्रोध, मद, लोभ यहाँ पर जागृत करती है। हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल विचार आएंगे, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आने लगेंगे। बट यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर फील हो रही है तो यह चक्र भी आपको रोटेट होता हुआ फील होगा, जिनकी बढ़िया तरीके से जागृति हो रही है। यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे फील नहीं होती है या उसके चक्र आपको फील नहीं हो रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको उसके ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि जब वो पूर्ण रूप से आपको फील होंगी तो ये मान के चलिए तभी आपको कोई अनुभूति होगी। और जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आपके ऊपर की बिल्डिंग अच्छी बनेगी, मतलब आपकी थड़ाई आपकी खुलेंगी। बहुत व्यक्ति मेहनत करते हैं बट इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से वो कभी दृष्टि पे प्रकाश दिखता है बट ज़्यादा वो सारी चीज़ें नहीं देख पाते क्योंकि उनका बेस यहाँ पे कमज़ोर हो गया। तो जो व्यक्ति यहाँ पर आते हैं तो उसका माइंड थोड़ा सा शांत होने लग जाता है, उसके मन की जो डिजायर है वो बहुत ज़्यादा स्लोली मतलब डाउन होने लग जाती है। अभी तो आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से विचार आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जब ये चक्र की एक्टिवेशन होता है और कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर बैलेंस तरीके से चल रही है
तो ये मान के चलिए जो भी आपके डिजायर है बहुत सीमित हो जाएंगी, आपको आनंद की अनुभूति होने लग जाएंगी, और जो षड विकार है वो कहीं ना कहीं आपके शांत हो जाएंगे, आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। और आपको कुछ ऐसा फील होगा, यदि स्वादिष्ट स्थान पर आपकी कुंडलिनी है या यह चक्र आपका जागृत है, तो लगातार एक फ्लो, छोटा सा हल्का सा फ्लो सा फील होगा कि जैसे कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पर होके जा रही है, कुंडलिनी जैसे ऊपर सर्प के आकार की, इस प्रकार से आपको यहाँ पे फीलिंग आती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि गर्म आपको फील होगा, बट ये गर्म लहर जो होती है, कुंडलिनी गर्म ऊर्जा होती है, तो वो पूर्ण रूप से ऊपर तक जाती है, तो हल्की गर्माहट फील होंगी, बट यहाँ पे आपको इस प्रकार की रहेगी। और वह इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड का होने लग जाता है जिसका सैक्रल चक्र संतुलित अवस्था में है। अब जिनका कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ब्लॉकेज हैं, तो वो मान के चलिए उसकी काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि यही जो हमारा स्प्रम एनर्जी है, कुंडलिनी का जो भी हमारा द्रव्य है, यही हमारी कुंडलिनी को ऊपर पुश करने में सहयोग करता है। यहाँ से ही यदि वो चीज़ रिलीज हो जाएगी तो कुंडलिनी शक्ति को बड़ी परेशानी आती है। तो इसलिए आपको उस चीज़ों पे कंट्रोल करना है, अपने को सात्विक मन से बैठ के बढ़िया इष्ट के ऊपर चिंतन करना, उनका ध्यान मंत्र जाप करना है, तो ये परेशानी आपके साथ नहीं होगी। अब तीसरे चक्र के ऊपर हम चलते हैं जो कि हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र के ऊपर जब हम आता है, इसको सोलर प्लेक्स चक्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में यह अग्नि तत्व से बना हुआ चक्र है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको कुंडलिनी पूर्ण रूप से वाइब्रेट करती हुई ऐसा लगेगा, आपकी नाभि के ऊपर कुछ फुदकन सी हो रही है, आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी। और यहाँ पर पूर्ण रूप से अग्नि का जो वो है प्रभाव पहले के कंपैरिजन में आपका काफ़ी हद तक का स्ट्रॉन्ग दिखेगा। बट जिन साधकों के शरीर के अंदर में कोई मलिनता का प्रभाव है या नेगेटिविटी या कोई इम्बैलेंस है, तो यहाँ पर आने के बाद में किसी व्यक्ति को लूज मोशन भी हो जाते हैं, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, या उसको पेट से संबंधित कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है उसके शरीर में। यदि आप भी जाप और ध्यान करते हैं और आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चक्र को बैलेंस करने की आवश्यकता है। अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यह जो अनुभव है यहाँ पर आने से आपके अंदर ऊर्जा का संसार बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है और शरीर में गर्मी आपकी बढ़ जाती है इस चक्र पे। और डाइजेशन आपका यदि बैलेंस है तो प्रॉपर आपका प्रॉपर डाइजेस्ट होगा जो भी आप खाना पीना कर रहे हैं, और आपकी जो जठर अग्नि है वो प्रॉपर आपकी एक्टिव होकर काम करेगी और आपकी ऊर्जा को ऊपर तक आपकी भेजेगी। जब आप इन तीन चक्र के ऊपर से उठ जाते हैं, तो ये मान के चलिए अब इस स्टेज में आके आपको थोड़ा रिलीफ हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ भय, ये जो षड विकार हमारे हैं, 6 विकार हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शुद्धि में आ गए हैं। कुंडलिनी के ये चक्र हमें क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देंगे। एंटी क्लॉकवाइज कब घूमते हैं वो भी मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर जब हमारी आती है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर मणिपुर चक्र के ऊपर जब भी व्यक्ति होता है, तो वो अपनी साधना के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सही है और प्रॉपर मैं सारी चीज़ों को कर सकता हूँ। तो अंदर से भी बल मिलता है और यहाँ से आपकी एक शक्ति एक्टिवेट होती है जो कि स्वपन सिद्धि है। आपने जिस इष्ट देवता का जाप करा है, ध्यान करा है, उनका पूर्ण रूप से स्मरण किया है या योग किया है, तो ये मान के चलो वो कनेक्ट होकर यहाँ से ही आपको स्वपन सिद्धि प्रदान कर देती है। और यहाँ के पहुँचने मात्र से ही आपको भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का स्वतः ही पता चल जाता है। बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में यह घटित होता है कि उनको स्वपन सिद्धि मिल चुकी है, बट उनको पता ही नहीं चलता, जबकि उनका कनेक्शन उनके इष्ट देवता से हो रहा है। अब सारा जो दृष्टि से दिखेगा, व्यक्ति उसी को सोचता है यही थर्ड आई है। भाई थर्ड आई का तो पार्ट यहाँ से ही चालू हो चुका है, आपका स्वपन सिद्धि, उसके बाद भाव दृष्टि आएगी। तो जब व्यक्ति को यहाँ पे फील होती है कॉन्फिडेंट होकर, वो सिद्धि के ऊपर ट्रस्ट और शक्तियों की तरफ से उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है, वो इसी चक्र के मणिपुर चक्र के जुड़ाव के माध्यम से ही हो पाता है। अब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी
अनाहत चक्र हर्ट चक्र पे पहुंचती है, जो कि हमारे मेडिटेशन कुंडलिनी के अंदर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे अंदर प्रेम है, करुणा है। हमारे इस टाइम पर जब भी आप मंत्रों का जाप करेंगे, मंदिर जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। अपने आराध्य देव को देखकर आपके मन से आंसुओं की धारा बहने लगेंगी। आपके मन के अंदर करुणा प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। यदि आप सही से अच्छे साधक हैं और प्रॉपर आपने लगातार अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हर्ट चक्र के अंदर यदि आपको भी किसी मंदिर में जाकर रोना आता है या मन के अंदर अपने आप स्वतः आंसू आने लग जाते हैं, या हर्ट बहुत ज़्यादा काइंड मतलब दयालु हो चुका है, परोपकार की भावनाएं जागृत हो चुकी है, तो यही वो चक्र है जो संत की उपाधि देता है। ऐसे साधक जो ग्रस्त साधक है, साधना करते हैं, इस चक्र के एक्टिवेट हो जाने से वो संत तुल्य फीलिंग उनके अंदर आने लग जाती है। उसके अंदर ना तो काम क्रोध मद ये तो सब खत्म हो गए, और एक परोपकार की भावना आती है। तो संतों के अंदर सबसे स्ट्रोंग चक्र जो होता है वो हर्ट चक्र होता है, जो कि साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं। एक गृहस्थ साधक का भी इस प्रकार का चक्र, मैंने बहुत सारे साधकों की स्कैनिंग करी है, उसके अंदर ये चीज़ें पाई हैं। बहुत सारे साधक तो अपनी सिद्धि को भी अपने हर्ट चक्र, अपने इष्ट को अपने हर्ट पे ही बिठा लेते हैं। उनकी सिद्धि इसी चक्र पे विराजमान होकर उनके अंतर मन से प्रेरणा देने लग जाती है। जब भी वह साधक किसी भी क्वेश्चन को अपने मन के अंदर पूछता है, तो उसको उसका आंसर, उसको जवाब मिलने लग जाते हैं। तो ये सारी सिद्धि, इस सिद्धि को हम भाव दृष्टि बोलते हैं, जो कि एक थर्ड मेडिटेशन का ही पावर है, मतलब थर्ड की ही पावर है। तो उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के घर परिवार वालों के नाम या कुछ इंसिडेंट्स, सारी चीज़ें उसकी सिद्धि शक्तियाँ मन की गति से बात करती है और मन की गति से ही काम करने लग जाती है। अब कोई व्यक्ति जाता है अपने गुरु के पास या किसी संत के पास, तो वो कहते हैं जा बच्चा तेरा काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो फेथ, विश्वास और उन्होंने जो बोला, उनकी सिद्धि ने वो सारी चीज़ें एक्टिवेट होकर वो काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिल गया और उसका काम सफल हो गया। तो गुरु के पास में जाने से कहीं ना कहीं उसका हर्ट चक्र पे जो सिद्धि बैठी है, उसने उसको सारी चीज़ें बता दी और उसका काम सॉर्ट आउट हो गया। तो इस प्रकार से आपकी सिद्धि शक्ति अभी आपसे कनेक्ट होकर आपको इंट्यूशन देती है। इसलिए ऐसा होता है ना, बहुत व्यक्ति कहते हैं कि यार मेरे को कल से लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, मन के अंदर ऐसी प्रेरणा आ रही थी, तो बुरा हो चुका कि यार ये तो कल से ही आ रहा था। तो ये प्रेरणा कौन देते हैं? आप ही की सिद्धि शक्तियाँ हैं, जो कि आप थड़ाई के माध्यम से नहीं देख पा रहे, बट यदि हृदय की गति से आप देखें, मन के अंदर आप उनसे बात करें, तो वो वार्तालाप भी करने लग जाती है। बस आपका ध्यान, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, ध्यान आपका लगना चाहिए, ट्रांस में आप जाने चाहिए, तो प्रॉपर आप बात कर सकते हैं। बहुत व्यक्तियों के पास में सिद्धि शक्तियाँ खड़ी होती हैं, बट वो कांटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनको जाप में लगे हुए हैं। भाई जो खड़ी है उससे कनेक्ट तो तभी होंगे ना जब आप प्रॉपर ध्यान करेंगे। अब बिना ध्यान के तो ऐसा है नहीं कि वो आपके सामने या बिल्कुल कानों में आके बोले। तो आपको अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। अब आपकी जब कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे आती है विशुद्धि चक्र पे, तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, कभी कभी यहाँ पे कुछ व्यक्तियों को थायराइड की समस्या भी होने लग जाती है, या यहाँ पे गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नैरो हो जाती है जो हमारी गले की ग्रंथियाँ हैं। तो यहाँ से जब कुंडलिनी शक्ति निकलती है, तो हमारे कुंडलिनी का चक्र यहाँ पे फील होता है। आपको ये भी चक्र फील होगा, ये भी फील होगा, सातों चक्र आपको फील होने लग जाएंगे जब आपका एक्टिवेशन है। अब ये मान के चलिए, यदि आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रही है, यहाँ पे फील हो रही है और नीचे तीनों पे नहीं हो रही है, तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं वो अवरुद्ध है। उनको साफ करो, उनको ध्यान लगा के आप मेडिटेशन करके उनको साफ करने की आवश्यकता है, क्लीनिंग करने की आवश्यकता है, तभी आप उस अवस्था तक पहुँच पाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको एक शक्ति प्राप्त होती है जो कि वाक सिद्धि होती है। जो वचन आपके मुख से निकलेगा वो कहीं ना कहीं सिद्धि पे जाएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। और ये जो सारी हमारे मन के अंदर की गंदगियां हैं, षड्विकार है, काम क्रोध मद लोभ है, या किसी के प्रति हमारे
द्वेष की भावना, तो ये सारी फिल्टर होने के बाद ही व्यक्तियों को इस चक्र से ऊपर को प्रवेश मिलता है। क्योंकि विशुद्धि जैसे नाम मतलब विशुद्ध, वो पूरी तरह शुद्ध है, कोई भी गंदगी उसके साथ नहीं है। तो यहाँ से जब आपके सारी चीज़ें सही होती हैं तब आपको परमिशन मिलती है आपको ऊपर आकाश तत्व के साथ में मिलन करने में, जबकि आकाश तत्व यहाँ पे भी है। ठीक है, वायु तत्व यहाँ आ गया, आकाश तत्व यहाँ आ गया, तो ये सारा हमारा आकाश तत्व है। तो यहाँ पे ही हमारी एस्ट्रल चीज़ें होने लग जाती हैं। जैसे कानों के अंदर भी आवाज़ आना इसी चक्र के माध्यम से कनेक्शन होता है जब हमारा, तब अनाहद नाद हमारा स्टार्ट होता है। देवता से यहाँ से परमिशन मिलके हमारी दृष्टि से हमें हल्का हल्का सा प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। तो ये तभी होता है जब हमारा यह चक्र जागृत होते हैं। अब यहाँ पे भी हमें हल्का सा घूमता हुआ सा फील होगा, वाइब्रेशन सी होंगी। डीप मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे तो सातों चक्र आपको क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जो सही स्टेट में है और सभी चक्रों को फील कर पा रहे हैं। अब आपकी कुंडलिनी शक्ति थड़ाई चक्र या आज्ञा चक्र पे जब आती है दिव्य दृष्टि पर, तो यहाँ के अनुभव जो होते हैं, हल्का सा प्रकाश बिंदु दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, पर्पल, ब्लू, डिफरेंट डिफरेंट कलर एक साधक को अपने मंत्र ऊर्जा के कारण वो दिखाई देने चालू होते हैं। तो ये दृष्टि का प्रथम अनुभव होता है व्यक्ति को जब सूक्ष्म जगत के साथ में कंट्रोल होते हैं। उसको फील होने लगती है कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है। उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी होती है कि वो हर प्रकार की चीज़ों को सूक्ष्म जगत, इस भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की तरफ देखने का कार्य करती है, एक विंडो का कार्य करती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को ज्ञान मिलने लग जाता है कि किस व्यक्ति को कैसे सही करना है या हमें ध्यान में कैसे गहरा जाना है। ये सारी चीज़ें उस साधक के साथ में घटित होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमारी दिव्य दृष्टि थड़ाई मेडिटेशन जिसके लिए हम प्रयासरत होते हैं वो होता है। अब इस टाइम पर ऐसे साधकों को थोड़ी बेचैनी हो जाती है, माथे पे हल्का सा दबाव खिंचाव सा फील होने लग जाता है। और जैसे खिंचाव होगा, बहुत सारे व्यक्तियों को यदि इम्बैलेंस हो तो बहुत ड्रिलिंग जैसा फील होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर नेगेटिविटी है, भूत प्रेत, कुछ परेशानियाँ हैं जो आपको अवरुद्ध कर रही हैं। भाई आपके घर परिवार के अंदर में पितृदोष है, भूत प्रेत, चौकी, तंत्र, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ की जो नेगेटिव आत्माएं रहेंगी वो कहीं ना कहीं आपको अवरुद्ध करेंगी। यदि आप देखना चालू कर दिए तो सबसे पहले उसी को ख़त्म करेंगे, नेगेटिविटी को। तो इसलिए घर की जो परेशानियां, नेगेटिविटी रहती है वो काफ़ी हद तक आपकी दृष्टि को भी यहाँ पे ब्लॉक कर देती है और आपकी जागृत अवस्था में आ नहीं पाती है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी हमारी आ रही है, सुषुम्ना नाड़ी, तो इसके आगे का रास्ता जो है वो सहस्त्रार चक्र, सातवें चक्र पे जाता है। तो ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल वैराग्य का भाव जाग जाता है, वैराग्य का भाव जागृत हो जाएगा, उसका किसी के प्रति अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें सबसे डिटैच हो जाएगा और एक रूम में बैठकर वो घंटों साधना कर सकता है और उसकी सारी एनर्जी पूरा केंद्रित रहेंगी। और यहाँ पे ऐसा फील होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर उसको लगातार पड़ रहा है और उसको लगातार ब्रह्मांड की जो विश्व ऊर्जा है वो यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी मिलने लग जाती है। तो जिस व्यक्ति को यह कनेक्टेड हो जाता है तो वो पूर्ण रूप से बढ़िया स्टेट में है और लगातार ये भी चक्र फील होंगे, सातों चक्र उस व्यक्ति को फील होंगे, बट सबसे ज़्यादा उसको यह चक्र के ऊपर दबाव रहेगा। तो कभी कभी जिनको हल्की सी इम्बैलेंस, तो उनको ज़्यादा ऊर्जा गिरने की वजह से कभी कभी चक्कर जैसा आना, ठीक है, वो चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जाके वह विचार शून्य होता है और पूर्ण रूप से आगे समाधि की स्टेट पे वो चलना प्रारंभ होता है और इसी के साथ में उसके 1000 पंखड़ियों के फूल बनना चालू होता है, यहाँ पे बनता है। और उसके बाद उसकी समाधियाँ लगने चालू होती है और उसके ऊपर के जो डायमेंशंस हैं 1 2 3, ऊपर के डायमेंशंस पे भी वो अपना ध्यान समाधि के माध्यम से जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपके चक्र कौन से जागृत है? अब आपने जाप ध्यान मेडिटेशन किया, आपको थड़ाई के ऊपर विजन दिखने प्रारंभ हुए, दृष्टि खुलने लगी, बट अभी पूर्ण रूप से वो सिद्धि नहीं मिली आपको।
कि पूर्ण रूप से आपका ये चक्र जागृत हो गया है। इसके लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने के बाद में जब लगातार आप मेहनत करते हैं सालों साल, तो यहाँ की दृष्टि सिद्धि होती है, तो प्रॉपर आपका यह चक्र जागृत हो जाता है। अब रही बात नीचे के चक्र, अब आपके मन के अंदर कुंडलिनी शक्ति आपको यहाँ पे फील हो रही थी, आपको दिखाई दे रहा था, अचानक से विजन आपका गायब हो गया। अब किस कारण आपका विजन बंद हुआ? वो कारण था क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति वो आपके विशुद्धि चक्र या आपके हठ चक्र के ऊपर आ गई है। तो आपके जो अनुभव थे वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गए, और कुंडलिनी के, क्योंकि हमने इस चक्र से यदि कुछ गड़बड़ी करी तो ब्लॉकेज आएगी, ब्लॉकेज आएगी तो हमारा आगे का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। यदि मन के अंदर काम वासना है तो वो कहीं ना कहीं हमारे सैक्रल चक्र को इम्पैक्ट कर देंगी। अब वो चक्र आपका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, वो फीलिंग आनी आपको हो गई बंद, ये चक्र फील नहीं हो रहा, तो इससे संबंधित बहुत सारी डिसीज, बहुत सारी प्रॉब्लम भी स्टार्ट होती है। वो किसी अदर वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सूक्ष्म शरीर में होती है, जो कि जिसकी थड़ाई खुली है वो आराम से देख के आइडेंटिफाई करके वहाँ की सारी चीज़ बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके अनुभव अप डाउन होते हैं। अब आपकी कुंडलिनी शक्ति फिर वापस आई, आपको थोड़े से विजन फिर दिखने चालू हो गए। बट आप यदि अपने जाप ध्यान को डिसिप्लिन के साथ में आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और प्रॉपर थड़ाई के अच्छे से गहरे अनुभव आपको हो पाते हैं। अब क्या करें कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बढ़िया तरीके से बने और कोई भी किसी प्रकार से हमें कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले रूट चक्र का आपको प्रॉपर मेरी जो विधि है, चक्रों की ब्लॉकेज कैसे करें, अपने सातों चक्रों पे जाप करो डेली बेसिस में, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेके 3 माला, 7 माला, 21 माला, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पर्टिकुलर इन चक्रों की क्लीनिंग करते रहो, जाप करके अपने इस चक्र को जागृत करें। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर वीडियो को देखिएगा, चक्रों की ब्लॉकेज कैसे दूर करते हैं। और लगातार यदि आप अपने हवन करते हैं, अपने घर पे अंग्यारी करते हैं, तो ये मान के चलो हवन से आपका ऑरा प्यूरिफाई होता है, तो आपके शरीर के बाहर की साइड में जो नेगेटिव आत्माएं खड़ी हुई हैं वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाती, तो उनसे आपकी सेफ्टी हो जाती है, वो आपके गंदगी नहीं डालेंगी। अब गंदगी डाल दी यहाँ पे, नेगेटिविटी, काम वासना ही, आपने ब्रह्मचर्य खंडित करा, आपकी प्रोग्रेस डाउन हो गई। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना है। किसी को भी आपको अच्छा खाना है तो आपका मणिपुर चक्र अच्छा रहेगा। आप जो नीचे षड्विकार हैं, नीचे के चक्र से संबंधित काम वासना, ये षड्विकार, इनसे दूर रहते हैं, ये चक्र आपके अच्छे रहेंगे। हर चक्र, आप किसी के प्रति प्रेम, दया भाव आपके मन के अंदर आती है, और यदि कुछ ऐसी भावना है कि भाई वो मेरा दुश्मन है, समथिंग कुछ मैं गलत करूं वो करूं, तो वो एक डिजायर का काम कर देंगी और एक कर्मबंधन आपका खड़ा हो जाएगा, तो ये चक्र आपका जागृत नहीं होगा। तो आप अपने इष्ट के प्रति प्रेम करो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा है, किसी के प्रति आप मन के अंदर गलत विचार ना हो। अब वही वाली चीज़ है भाई, सातों चक्र हैं, हम तो गृहस्थ में रहने वाले साधु सन्यासी तो है नहीं, तो क्या ये चक्रों की सिद्धि हो सकती है? इतना जल्दी आसान नहीं होती, बहुत समय लगते हैं चक्रों की सिद्धि होने में। बस एक्टिवेट होना, कुंडलिनी ऊपर चली गई, वो चीज़ हो सकती है, उसमें कोई नहीं। बट इन सारे चक्रों को जागृत करने में अपने बुरे विचार नहीं लाने, किसी को बुरा नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, ठीक है, और किसी के प्रति गलत इंट्यूशन नहीं डालनी, किसी के प्रति गलत भाव अपने थर्ड आई पर लेके आपको किसी का बुरा नहीं करना, और सदैव आपको एकांत शून्यता की तरफ को जाना है। यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो 100% से आपके सातों चक्र एक्टिवेट होंगे, और प्रॉपर आपका जाप और ध्यान लगेगा, और प्रॉपर आपके जब ये चक्र बैलेंस होंगे तो कुंडलिनी अपने आप ऊपर जाएगी, और जितना कुंडलिनी शक्ति आपकी ऊपर रहेगी उतनी आपकी आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम है उसको साइड में रख के आप मेडिटेशन के टाइम मेडिटेशन, और ज़्यादातर मानसिक रूप से भी जाप आप करते रहो। यदि आप ऑफिस में हैं, काम मानसिक रूप से आते जाते आप करते रहो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मानसिक रूप से जब किया गया आप ही को लगता है और कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ करने लग जाओ। सिद्धि होने में चक्रों का बहुत समय लगता है,
बट आपके चक्रों के एक्टिव होना बहुत इजी हो जाता है जब भी आप इन सारी लस्ट, ग्रीड, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल करके सीधा अपना जाप अपने काम से काम रखते हो, कोई भी कभी भी परेशानी नहीं आती। ठीक है, तो अपने ओरा को क्लीन करने के लिए आप प्रॉपर हवन किया करो। सबसे बढ़िया मैन उपाय है, मंत्रों का लगातार जाप ध्यान करो, कभी भी स्किप मत करो। लगातार आपका छूट गया है तो फिर आप दोबारा से स्टार्ट करो, तो गैप नहीं देना। कभी कभी मंत्र जाप आपका छूट गया, कम हो गया, तो फिर वापस आपकी प्रोग्रेस डाउन हो जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाकर डिसिप्लिन के साथ में आप चलेंगे, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं, आराम से होती है। आराम से आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर भी मार्गदर्शन करूँगा। अब मेरी लगातार कंटिन्यू आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।